आज का टॉपिक है मोड। अच्छा, मोड को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके एक एक चीज़, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आप एग्जाम में कोई भी चीज़ देखिए। इससे पहले मैंने आपको क्या किया था, मीन पढ़ा दिया, वो भी सिंपल तरीका से आपको समझा दिया। उसके बाद में हम लोग मीडियम पढ़े थे, वो भी हम लोग सिंपल तरीका से समझ लिए थे। और ये लास्ट है, वो है मोड। चलिए मोड को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक है जिसका हेल्प से आप क्या करेंगे, उसको आसानी तरीका से बना पाएंगे। तो ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोड। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं, बहुलक। ठीक है। अब बात क्या है कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इस क्या होता है ना, जब भी हम इसके बारे में जब बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब भी आप हिसाब करने जाएंगे तो आपको क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो आप उसको बना पाएंगे। सबसे पहले इसमें एक चीज जानिए, ये मेन काम इसका मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कोई भी नंबर का अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितना है ना, वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना। सपोज कोई डाटा लिखा गया है और जिस नंबर का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। फॉर द एग्जाम्पल, अब मैक्सिमम को मैं एक बता देता हूँ। पहले मैक्सिमम को मैं हम लोग हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। क्या? हाईएस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कुछ भी लिखिए मैंने, ठीक है, बस इतना याद रखिए। आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखिए चाहे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखिए, बात वही होता है। अब कहना करता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है। अब किस तरीका को, किस टाइप्स को क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक डाटा है, ठीक है। सपोज कि 4 5 2 5 2 4 7 6 5। ठीक है। आपका ए डाटा का आपको पहले से मालूम है कि इस टाइप का कोई भी अगर डाटा लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। अब ये एक रो में लिखा है इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या कीजिए, डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसको पहले अरेंज कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इट्स क्लियर? ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करने से आपको क्या करना, पहले असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है। अब सपोज इससे सबसे छोटा वाला नंबर पहले लिखेंगे क्योंकि असेंडिंग है। सबसे छोटा वाला कौन है, 2 है, तो 2 ले लिए। उसके बाद में 2 कितना देख लीजिए, 1 2, 2 बार आया तो 2। ठीक है। उसके बाद उससे हाईएस्ट कौन है, तो 2 के बाद इसमें कौन है, 3 तो नहीं है, यानी 4 है, तो 4 ले लेंगे। देखिए चेक करिए। उसके बाद में एक और 4 है तो इसको और ले लेंगे। और बाद आता है कितना, 5। 4 के बाद 5 आया ना, तो 5 एक इधर है, 2 और 3, टोटल 3 है, तो 1 2 3। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में 5 के बाद 6 है, 6 कितना है, एक ही है ना, तो इसको एक लिख लेंगे। और 7 एक भी है, तो एक। तो इस हिसाब से हम लोग डाटा को अरेंज कर लिए। और आप इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि अब पहले ये क्वेश्चन था और इसमें बोला था आपको फाइंड, सपोज फाइंड मोड, ऐसा आपको बोल दिया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में डाटा को एक ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद में करना क्या है कि लिखने के बाद में आप देखिए, मैंने लिखा तो उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बात दोनों सेम है, बोथ आर सेम। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखिए कौन ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। मैक्सिमम टाइम मतलब सबसे अधिक कौन रिपीट हुआ है। तो फॉर द एग्जाम्पल इसमें देखेंगे 2 है ना, कितना 2 है, 2 टाइम्स आया ना, 2 टाइम्स। 4 भी 2 टाइम्स आया है। और 5 जो एक नंबर है जो 3 टाइम्स आया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है क्योंकि 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि 2 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 टाइम्स आया है। 4 भी नहीं हो सकता है। अगर इन लोग इसके कंपेयर में ज्यादा टाइम्स आया, सपोज कि ये 3 टाइम्स आया है, अगर ये 4 टाइम्स आया होता
तो वो हमारा आंसर होता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो 5 है 3 टाइम्स आया है कंपेयर देन अदर्स, सबसे अधिक टाइम्स आया है ना, इसीलिए ये क्या है हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो आंसर में क्या करेंगे, देयरफॉर मोड, मोड के ब्रैकेट में एम ओ लिखिए या जेड लिखिए, मतलब कि दोनों में एक ही कोई लिखिएगा। जेड लिखिएगा तो उसको इंडिकेट कर सकते हैं, और एम ओ लिखिएगा भी हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू, तो हम लोग का क्या निकला इससे 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मगर आपको सबसे पहले क्या करना है, मोड इजकल टू लिखने से पहले एक स्टेप आप ऊपर लिख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या है 5 है, इसीलिए देयरफॉर एम ओ या जेड इजकल टू क्या हुआ 5 हुआ। तो आपको इस टाइप का कोई भी अगर डाटा आता है तो आपको इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो आप तो इससे पहले आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा। सपोज मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, सेकेंड नंबर, जैसे 8 2 2 5 6 2 5 7 और 8। इसमें देखिए, अगर आपको बोलूंगा कि इसमें मोड कौन है आप बता सकते हैं अभी, क्योंकि देखिए 8 और 8 दो टाइम्स आया है, इसको पहले अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद में क्या कीजिएगा देख लीजिएगा कौन नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो देखिए इसमें से कौन है, तो दिख रहा है 2 3 टाइम्स आया है ना, 3 टाइम्स, और बाकी जो नंबर है 2 टाइम्स, जैसे कि 5 2 टाइम्स, 8 भी 2 टाइम्स आया, और भी नंबर 1 टाइम्स आया 1 टाइम्स आया। ठीक है, तो जो सबसे नंबर अधिक टाइम आया है इसमें तो 2 है, जो क्या है सबसे ज्यादा टाइम आया है, तो मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इजकल टू 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर मोड इजकल टू क्या हो जाएगा 2 आंसर होगा। तो ये आप इस तरीका से इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी आंसर आता है आप चिटकी में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे इसका क्या होता है कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए आसानी से बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा, बस बस समझने टाइम में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी मिटाता हूँ। ओके, अब क्या है कि इसके बाद आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, सपोज कि क्वेश्चन आ गया एक्स, यानी एस एक्स हम लोग मार्क ले ले, ठीक है, और एफ फ्रीक्वेंसी। अब बात क्या है कि सपोज कि एक्स का जो वैल्यू है मान लीजिए कि 10 20 30 और 40 ऐसा है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिया, इसमें 4 लिया, इसमें 5 लिया, इसमें मैंने 3 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी वो आपका मर्जी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एक हो सकता है कभी क्वेश्चन को ऐसा घुमा सकता है, एक बॉक्स बना देगा। ठीक है, और बॉक्स बना के जैसे ऊपर सबसे पहले आपको लिख देगा, जैसे मार्क्स लिख लिया, नीचे उसके नीचे लिख देता है फ्रीक्वेंसी, और वो रो में बॉक्स बना देता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं और वैसा भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर डिस्क्रीट सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज में 2 नंबर होता है। ठीक है, एक होता है एक्स का वैल्यू और एक होता है एफ का वैल्यू। और इसमें क्या होगा कि अगर इसमें बोल दिया आपको फाइंड क्या मोड निकालो, तो करना क्या है, सबसे सिंपल तरीका है, आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लियर है, आप डाटा को पहले देखिए। इसका एक कंसेप्ट क्या है कि हमेशा हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हमेशा इसी को ध्यान देना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या हाईएस्ट बोला था ना, हाईएस्ट कुछ भी लिखिए फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, देखिए ये डाटा में एक्स को छोड़िए, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, तो 2 तो नहीं है, कम है, 4 नहीं है, 5 और 8, इस सबको कंपेयर करेंगे तो 5 का जो वो है वो क्या है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 5 है, हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट।
द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होना है, फ्रीक्वेंसी इज 5, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5, ठीक है, तो 5 हो गया, इसीलिए हम लोग को देयरफॉर मोड, मोड यानी m0 इज इक्वल टू, सॉरी m0 ही ना, m o इज इक्वल टू, कितना लोग इसको m0 पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको o पढ़िएगा प्लीज, ठीक है, m o, इसको छोटा o लिखा है, इज इक्वल टू क्या है 5, अच्छा इधर मैं 5 लिख दिया, सॉरी, क्या 5 आंसर होगा, नहीं, इसका सामने वाला डाटा क्यों दिया है, ये तो हाईएस्ट नंबर हो गया, अब इसका सामने वाला जो होगा ना, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, तो उसके सामने वाला जो भी वैल्यू होगा एक्स वाला, जो भी मार्क उसमें कुछ भी लिखा है, इसका सामने अगर 50 हो तो 50, क्योंकि हाईएस्ट के सामने देखना है, ठीक है, तो 30 है, इसीलिए हम लोग 5 नहीं आंसर होगा, क्या होगा 30 आंसर होगा। इट्स क्लियर, इसका मतलब कि डाटा अगर आपको दिखता है कोई भी चीज, सपोज मैंने ए डाटा को बोला था ना कि क्या कर देगा, एक्स लिख देगा ऊपर, नीचे एफ लिख देगा, ऐसा बना देगा, क्लियर, एग्जाम के लिए। अब कितना है, 1 2 4 है, तो 1 3 4 ऊपर लिख देगा जो एक्स का वैल्यू है ना, ठीक है, इसके बाद में नीचे लिख देगा ये वाला 2 4 5 और 3, ऐसा बना देता है। अब बोलता है कि फाइंड मोड, तो आपको ऐसे नहीं है, सबसे पहले नंबर देखना है, जिसका हाईएस्ट होगा उसका सामने वाला, डिस्क्रीट बहुत सिंपल है, जिसका हाईएस्ट होगा उसका सामने वाला वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को डिस्क्रीट भी समझ आया आया होगा, ठीक है ना, मतलब कि कितना सिंपल है ना। देखिए क्या है कि कोई भी कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर ना हो तो समझ नहीं है, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि जब तक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं निकलता है तो मोड नहीं होता। इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, लास्ट कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको कंटिन्यूअस सीरीज में एक फॉर्मूला होता है, उसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला से क्या करेंगे, फाइंड द मोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को समझ लेंगे, उसके बाद में कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी समझ लेंगे। तो आपको जो भी अब क्वेश्चन आप इंडिविजुअल सीरीज में आएगा या क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में आएगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो इंसान का कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाता है। बात क्या होता है कि पढ़ाने समय में आप जब ध्यान देंगे ना तो एक बार में आप एक बार ध्यान देना है, एक बार, और हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सपोज क्या होता है कि आप वीडियो को जब स्किप करते जाते हैं ना फास्ट देखने के क्रम में, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उस टाइम क्या होता है कि मतलब कि आप कॉन्सेप्ट एक एक मतलब मान लीजिए 10 वीडियो देखते हैं स्किप करके, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो क्या करेंगे, फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर एक उसके कारण से फिर दूसरे वीडियो देखेंगे, तीसरे देखेंगे। तो प्लीज एक ही वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए कि हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का एजेंडा क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना है कि इसको एक डाटा ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा x और इसमें लिख दिया मार्क्स, हम लोग को क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उसके बाद में नीचा नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं, जिसको मान लीजिए सपोज मैंने f बोल दिया, और ये हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। क्लियर, सपोज 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40। अब इसमें होता क्या है, अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख लीजिए, इसमें मैंने 4 लिखा, इसमें 2 लिखा, इसमें 5 लिखा, इसमें 7 लिखा। क्लियर है। अब ऐसा डाटा है, आपको करना क्या है, सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि देखिए इसका क्रम कंटिन्यूअस फॉर्म है कि क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब इसमें करना है कि इस किस्म का डाटा हो, और आपको बोला है क्या, फाइंड मोड। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग का एजेंडा क्या है, टारगेट क्या है, क्या निकालना है, मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए डाटा देखते आपको मालूम चलता है कि इसमें से जो नीचा वाला है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है।
तो सबसे पहले करना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट 7 है, क्या है 7। तो 7 क्या, हम लोग का आंसर 7 के ऊपर क्या है 30 से 40 ना, मतलब कि 30 से 40 ये क्लास इंटरवल है। तो क्या हम लोग का आंसर हो सकता है, नहीं। इसमें एक फॉर्मूला है जो उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसी को हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, मोड का जो अल्फाबेट कितना टोटल है, इसमें लेटर कितना है टोटल 4 है। जैसे मोड लिखते हैं तो मोड इक्वल टू 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 2। तो इसमें एक कॉलम बनाना पड़ता है आपको, सिंपल सा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, वो भी दो कॉलम होना चाहिए, ठीक है। 2 आया ना, इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। सपोज मैं इसको सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, तो मैं करूँगा सबसे पहले x जो वैल्यू है ना, ओके, और एक और ले लिया, ठीक है, कॉलम बना लिए, बस दो, एक दो, ठीक है, एक बॉक्स बनाना है डब्बा। उसके बाद में x का जो वैल्यू उसको लिख दे क्लास इंटरवल, उसको CI कह सकते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, उसके बाद में 20 से 30 और 30 से 40। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में इन लोगों के सामने क्या क्या है, 4 है, उसके बाद में 2 है और 5 है और 7, यही सब नीचे लिखा हुआ है। ये क्या है हम लोग का फ्रीक्वेंसी, क्लियर, फ्रीक्वेंसी। चलो वाई थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब इसमें करना क्या है कि अब ये डब्बा बनाने के बाद में आपको सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें देखिए ये जो बनाने के बाद में ये देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, क्योंकि हम लोग का एजेंडा क्या है कि मोड जब में निकालते हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, किसका सबसे अधिक है। तो इस सब नंबर को कंपेयर करेंगे किस में, फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे 7 का क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब इसके सामने वाला सपोज मैं लिखूंगा इधर कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज कौन है 7 है। तो सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू, तो इसका सामने कौन क्लास हो जाएगा 30 से 40, क्लियर है। क्योंकि आपको ऐसा बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। और बाकी जब आप क्लास इंटरवल आ जाएगा ये वाला, उसके बाद में मेन खेल होता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको F1 पहले एक काम करिए, L निकाल लीजिए, उसके बाद में F1, F0 और F2, लास्ट H होता है। L का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्लास इंटरवल क्यों निकाले, तो देखिए क्लास इंटरवल में 2 नंबर होता है, जैसे कि 30 से 40 है 2 नंबर है। इसमें क्या है कि आपको सबसे लोअर लिमिट को क्लास, अब जैसे एल कहते हैं, लोअर लिमिट कौन है 30 है, क्योंकि इसके कंपेयर में तो 40 अधिक है ना, उसको हाईएस्ट लिमिट कहते हैं, इसका लोअर कहते हैं। तो एल हमारा हो जाएगा 30, ठीक है। कल के दिन में दूसरा डाटा होता है, जैसे 10 से 20 है, तो इसमें लोअर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद में एफ है ना, F1 किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा ना, जैसे ये 7 है, ये हमारा क्या हो जाएगा F1। अब एक को F0, तो F0 इसका ठीक ऊपर वाला, क्योंकि इससे कम वाला है, तो F0 और F2, तो F2 कौन होगा 2 होगा, नहीं, F2 इसका, अब जैसे F0 हो गया उसका ऊपर वाला, तो F2 इसमें कोई नहीं है, जैसे कि इसके नीचे कोई नहीं है नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, F2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर इसके नीचे कुछ नहीं है। सपोज अगर हम लोग का ये 7 नहीं होता, इधर अगर 4 होता, सपोज इधर मान लो कि 3 होता, तो कंपेयर में क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन हो जाता 5 हो जाता, ध्यान देना 5 हो जाता, तो हम लोग F1 इधर 5 हो जाता और F0 कौन है 2 हो जाता, और F3 जो नीचे लिखा है वो F2 हो जाता, क्लियर। तो इसमें इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई डाटा नहीं है, तो हम लोग 0 मान लेंगे। तो F2 इक्वल टू 0 और F0 इक्वल टू 5 और F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, जो सबसे हाईएस्ट है, मेन है ये डाटा, ठीक है। इसी से हम लोग सब फाइंड करते हैं। और एज का मतलब कि जो क्लास इंटरवल है कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर में होता है ना ये। तो जैसे 30 से 40 है तो कितना का फर्क है 10 का, तो 10 हो जाएगा। कल के दिन में कोई डाटा है जैसे कि सपोज 5 से 10, तो ये कितना अंतर है 5 का, वो हमारा 5 हो जाता है।
इधर 5 लिख दे, ठीक है। ए निकलने के बाद में, यहां तक ठीक है ना। अब ए निकलने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपल लॉजिक लगा देना है, ठीक है। आप करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला आता है, अब निकालेंगे नाउ, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, मोड यानी जेड इजक्वल टू एल प्लस F1 और F0 डिवाइड बाई 2F1 F0 और F2 इंटू एच, ऐसा एक फॉर्मूला है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला ये याद रखिएगा। कंटिन्यूस सीरीज में अधिक में क्या होता है, एग्जाम में यही आता है, ठीक है। आपको 4 मार्क को एग्जाम में अगर आता है तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से पहले आपको करना क्या होता है कि ऐसा लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। उस टेबल के आधार पर आप क्या करेंगे, ये सब वैल्यू को निकालेंगे। निकालने के बाद में इसका आपका फर्स्ट स्टेप ही टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप आप ये निकालेंगे और थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मूला डालकर वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले एल का वैल्यू कितना निकाले, 30 निकाले, हम लोग 30 लिख लेंगे, प्लस F1 कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे, F0 कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, नीचे कितना है 2 है ना, इसको 2 करें तो 2F1 इंटू क्या है, F1 कितना है 7 है, F0 कितना है 5 है और F2 कितना है 0 है, ठीक है। यहाँ तक तकिए इंटू एच कितना है 10 है, बस वैल्यू मैंने पुट किया और कुछ किया ही नहीं। अब इसमें बात सिंपल सॉल्व कीजिए इसको, सबसे पहले 30 का 30 लिख देंगे और 7 में से 2 जाएगा तो 2, सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 14 हो जाएगा, 7 को 2 से करेंगे तो, और 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो वही होगा, और इधर हो गया हम लोग का 10। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 30 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसे मल्टीप्लाई तो कीजिएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 14 को में से अगर 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब करना क्या है कि इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में जो भी उसका मतलब डिवाइड इसको करेंगे, उसके बाद में जो आंसर होगा, अब डिवाइड करने का आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं इधर क्या है कि 9 से क्या करें 20 को डिवाइड करेंगे। तो पहले 9 का टेबल ध्यान रखिएगा, 9 18 उसके बाद में 27, ठीक है। उसके बाद में 36, पहले इतना लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है 9 दूना 18 होगा ना, तो ये 2 से गया। इसके बाद में इसमें से क्या होगा कि माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो इधर पॉइंट होता है तो फिर इसमें पॉइंट मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 20 हो गया फिर से, क्योंकि 9 दूना 18 2 से गया। उसके बाद में फिर 18 होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा कि 2 आएगा इसमें से, मतलब घटने के बाद में। फिर इसमें पॉइंट ऑलरेडी आप मतलब पॉइंट लगाने के बाद में आप 0 आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर 0 हुआ, फिर इधर 2 हुआ, फिर हम लोग वही काम करेंगे 18 करेंगे, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 0 होगा, फिर मतलब कि 2.22, इससे मतलब अधिक करते जाइए फिर आते जाएगा, ठीक है। वही बात होगा, वही रिपीट नंबर होगा। तो आप डिवाइड पहले कर लीजिए, एग्जाम में कभी कल क्या होता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो डिवीजन का कुछ रूल है, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई एक बेसिक चीज है, आपको आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जाते एग्जाम में और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप करेंगे क्या। डिवीजन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन ये सब चीज सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 प्लस 2.22 तो कितना हो गया 32.22, हम लोग को ये हो गया आंसर। क्लियर है। तो इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, डाटा को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो एक सिंपल लॉजिक में बता दिया, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए टेबल बनाए, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम लोग किए क्या, इसका जो है ना जैसे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाले 7, उसीलिए इसका मॉडल क्लास ए निकाल लिए। उसके बाद में एल एफ ये सब निकालने के बाद में, क्योंकि इसको निकालने का रीजन है कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब ये सब निकल गया, इसके बाद में फॉर्मूला में पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये सब मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन आता है, सिंपल वाला चीज। फॉर्मूला होता है क्या है, वैल्यू आपको मालूम चल गया तो फॉर्मूला में वैल्यू रखिए और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा एग्जाम में तो आप सिंपल से जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप हल कीजिए, ठीक है। आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो ही हेल्प करेगा।
तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, बुझिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको आसान से आसान कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। थैंक यू सो मच।